नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बन्ना गुप्ता के प्रयासों ने रंग दिखाया। मानगो क्षेत्र की 2 प्रमुख सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण को मिली सरकार की हरी झंडी। 2 माह के भीतर निर्माण कार्य होगा आरंभ। श्रम मंत्री ददई दुबे ने टाटा स्टील में दुर्घटना स्थल का किया दौरा। स्वर्गीय सिकदर के आवास जाकर शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। और सोनारी और मांगो में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। विधायक बन्ना गुप्ता ने किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। विधायक बन्ना गुप्ता के अथक प्रयासों के बाद मार्गों के 2 जनोपयोगी सड़कों के निर्माण व चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है और दोनों सड़कों का निर्माण कार्य लगभग 2 माह के भीतर आरंभ हो जाएगा। विधायक बन्ना गुप्ता ने मानगो और शहर वासियों के लिए नई सौगात दी है। शहर में प्रवेश करने वाले मानगो की 2 सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण शीघ्र आरंभ होगा और जाम और दुर्घटनाओं से लोगों को निजात मिलेगी। रविवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर विधायक ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि चेपा पुल से मानगो गोल चक्कर तक तथा मानगो खुदीराम बोस चौक से गांधी मैदान होते हुए पारडी चौक तक सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओल्ड पुरुलिया रोड वाली सड़क की वर्तमान चौड़ाई 16 फीट है, जिसे बढ़ाकर 40 फीट कर दिया जाएगा। इसकी लागत 10,09,59,000 रुपए आएगी। इस दौरान 146 पोल, 27 ट्रांसफार्मर, 57 टेलीफोन पोल, 4 पेड़ और 2 हाई मार्ट लाइट हटाए जाएंगे। दूसरी सड़क जो मानगो चौक से पार्डी तक है, उसकी वर्तमान चौड़ाई है 22 फीट, जिसे बढ़ाकर 51 फीट किया जाएगा। इसकी लागत 15,86,00,000 रुपए आएगी। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द टेंडर निकाला जाएगा और लगभग 2 माह के भीतर काम शुरू हो जाएगा। इस कार्य में कोई घर या दुकान नहीं प्रभावित होगा। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे हमने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी 2 सड़कें हैं, एक ओल्ड पुरुलिया रोड से लेकर पार्टी मानगो गुलचक्कर और दूसरा मानगो गुलचक्कर से लेकर मानगो थाना होते हुए पार्टी। तो दोनों सड़क बनाने का आदेश हो गया है, जिसकी एस्टीमेट की कॉपी भी हम आपको दे रहे हैं और इसमें 25,95,63,000 रुपया में ये दोनों सड़क बनेगी, जिसकी आपको ऑर्डर शीट की मैं कॉपी दे रहा हूं। और ये दोनों सड़क जो वर्तमान में अभी मात्र जो है 16 फीट की है। ओल्ड पुरुलिया रोड, पहले एक एक करके मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओल्ड पुरुलिया रोड 16 फीट की सड़क है। जो सड़क चौड़ाई होगा ना, चौड़ाई 16 फीट है और जिसकी लंबाई है 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। ओल्ड पुरुलिया रोड लंबी है 3.5 किलोमीटर और जिसका अभी चौड़ाई है 16 फीट, जिसको अभी वर्तमान में ये चौड़ाई इसकी हो जाएगी करीबन 13 मीटर। तो 13 मीटर का मतलब हो गया 13 40 फीट। जो सड़क 16 फीट की थी वो सड़क अभी 40 फीट की बनेगी, जिसका लागत आ रहा है 10,09,59,000 रुपया। जो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा, जिसका मैंने कब मुख्यमंत्री को दिया, पत्राचार किया। पत्राचार के आलोक में ऑर्डर क्या निकला, फिर मुख्यमंत्री का पत्र कैसे आया, विधानसभा में कैसे हुआ, ऑर्डर शीट कैसे आई, इसमें लिखा भी है कि ओल्ड पुरुलिया पथ, जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर, पूर्वी सिंहभूम जिला का एक मुख्य पथ है। यह पथ मानगो पार्टी पथ के चेपा पुल से मानगो चौक तक जाता है। पथ के दोनों तरफ घनी आबादी का क्षेत्र है, जिसमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। वर्तमान में उक्त पथ की औसत चौड़ाई 4.9
मीटर है। पूर्व में विभिन्न चरणों में पीसीसी पथ बना था जिसमें अधिकांश क्षतिग्रस्त होने से आवागमन कठिन है, जिसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के फलस्वरूप मानगो से चेपा पुल तक ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इससे प्री ट्रैफिक आवर्स में मानगो से पार्टी पथ में मानगो से चेपा पुल तक पथांश ट्रैफिक संचालन में जाम की स्थिति में काफी कमी होगी। उक्त पथ के चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण का प्रस्ताव माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता के मांग पत्र को संलग्न करते हुए प्राप्त विभागीय आदेश संख्या 9447 एस दिनांक 19/10/93 के अनुपालन में समर्पित किया गया है। पथ चौड़ीकरण हेतु पथ के दोनों तरफ 3-3 मीटर PQC तथा 1-1 मीटर पेवर शोल्डर का प्रावधान किया गया है। पथ निर्माण के पश्चात इसकी चौड़ाई 11 मीटर एवं दोनों तरफ 1-1 पेवर्स ब्लॉक कुल 13 मीटर हो जाएगा। पथ के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल पोल, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन, चापाकल शिफ्ट करने का प्रस्ताव प्राक्कलन में दिया गया है। पथ में एक RCC कलवर्ट 4.025 mm उच्च स्तरीय RCC और इसमें एक पुल भी बनेगा। और दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं बोल के भी खुश हो रहा हूँ। ये एक 36 फीट चौड़ा और 20 मीटर नया लंबा एक पुल भी ओल्ड पुरुलिया रोड में बनाया जाएगा। पुल भी? हाँ, पुल का भी प्रस्ताव प्राक्कलन में किया है। पथ में 500 मीटर नाली भी बनेगी। RCC ड्रेन का भी प्रस्ताव है। प्राक्कलन का मुख्य अभियंता केंद्रीय निरूपण संगठन झारखंड रांची द्वारा मात्र 10,09,59,000 रुपए की तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है। यह योजना जनहित में काफी उपयोगी है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। इसमें 146 तो खंबा हटेगा, बिजली का पोल 146 हटेगा, 3 स्ट्रीट लाइट खंबा हटेगा, 27 ट्रांसफार्मर हटेगा, टेलीफोन का 57 पोल हटेगा, 4 पेड़ हटेगा, 1 हैंडपंप हटेगा और 2 हाई मास्ट लाइट हटेगी। ठीक है, ये ओल्ड पुरुलिया रोड का है। पार्टी जो अभी मानगो थाना वाला रोड के बारे में बता रहे हैं, मानगो पार्टी पथ जिसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, पूर्वी सिंहभूम जिला का एक मुख्य पथ है। यह पथ जमशेदपुर शहर का प्रवेश मार्ग है। पार्टी NH 33 पर अवस्थित है। पथ के दोनों तरफ घनी आबादी का क्षेत्र है, जिसमें आवासीय एवं व्यावसायिक संरचनाएं अवस्थित हैं। वर्तमान में उक्त पथ की औसत चौड़ाई 6 मीटर है। 6 मीटर है। अभी शिवरात्रि पर 6 मीटर का मतलब है 22 फीट। ठीक है, उक्त पथ सड़क, दुकान एवं घर अवस्थित है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रांची की तरफ जाने वाले व्यावसायिक भारी वाहनों का आवागमन इसी पथ से होता है। घनी आबादी होने के कारण पथ में प्रायः जाम की स्थिति रहती है। उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण का प्रस्ताव माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता के मांग पत्र को संलग्न करते हुए प्राप्त विभागीय आदेश संख्या 9457 दिनांक 19/10/2013 के अनुपालन में समर्पित किया गया है। पथ चौड़ीकरण हेतु पथ के दोनों तरफ 3.5 मीटर, मतलब दोनों तरफ 3.5 मीटर 50 मीटर PQC पथ एवं 2-2 मीटर पेवर्स ब्लॉक शोल्डर का प्रावधान किया गया है। पथ के बनाए जाने से पथ की चौड़ाई 13 मीटर एवं दोनों तरफ 2-2 फ्लैग पेवर शोल्डर करते हुए 17 मीटर हो जाएगी। 17 तिया कितना होगा? 51-52 फीट हो जाएगा। तो जो 22 फीट का था वो 52 फीट हो जाएगा। पथ के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल पोल, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन पोल्स, चापाकल जिसमें शिफ्ट करने का प्रस्ताव प्राक्कलन में दिया गया है। प्राक्कलन में दोनों तरफ 4-4 मीटर का बीच में गलवट बनेगा, जो पानी आने जाने के लिए होगा। RCC ड्रेन निर्माण का भी प्रस्ताव है। 3 ड्रेन कलवट का प्रस्ताव प्राक्कलन में दिया है। प्राक्कलन का मुख्य अभियंता केंद्रीय निरूपण संगठन झारखंड रांची द्वारा मात्र 15,86,04,000 रुपए का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस कार्य का संपादन जनहित में काफी उपयोगी है। श्रम मंत्री ददई दुबे ने टाटा स्टील में हुई दुर्घटना स्थल का भी जायजा लिया
और अधिकारियों से पूछताछ भी की। टाटा स्टील में हुई दुर्घटना की जांच के लिए शहर पहुंचे श्रम मंत्री ददई दुबे ने कंपनी के अंदर जाकर दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। वहां से लौटकर उन्होंने बताया कि कारखाना निरीक्षक भी साथ में थे और 10 दिसंबर तक घटना की पूरी जांच रिपोर्ट का उन्होंने निर्देश दिया है। कि हम प्लांट में गए थे और प्लांट में जिस जगह पर जो दुर्घटना हुई है, ये जो दुर्घटना हुई है उस स्थल का मैं निरीक्षण किया और मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जितना जल्द हो इसकी पूरी इंक्वायरी करके, पूरी जांच करके कि कहां पर लीकेज है, 10 तारीख तक देने का लोगों ने वादा किया है। हमारे जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, डीएलसी हैं और भी हमारे जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, ये सब लोग इसका मैंने बोझ दिया है और खास करके टाटा स्टील प्लांट के भी जो लोग ये हैं उसके जानकार लोग हैं, सब लोग मिल करके हमको 10 दिसंबर को इसका पूरा रिपोर्ट हमको मिल जाएगा और रिपोर्ट मिलने के बाद मैं कार्रवाई निश्चित करूंगा। आप लोग को इतना ही बता देता हूं, यह जो भी घटना घटी है यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अब उसमें हमारा आपका नहीं चल सकता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में तो बहुत कुछ होते हैं। अभी देखिए ना, इतिहास लोग का कहता है चास नाला कहाँ 22 25 हम लोगों ने डेढ़ बॉडी निकाला है कोल इंडिया अंडरग्राउंड लाइन से, तो होता है। लेकिन फिर भी ये जो घटना घटी है हर चीज का निपटारा होता है, इसका भी होगा। और इनके लड़की है, इनकी लड़की को नौकरी के लिए या जो भी सुविधा के लिए इन लोगों ने ऑप्शन दिया है, अभी उस परिस्थिति में नहीं है इनके परिवार के लोग जो कि अभी तुरंत वो अपना ऑप्शन दे दें। इन लोगों ने कुछ दिन का समय मांगा है और 2 4 8 10 दिन के अंदर में इनको जो ही लोग कहेगी वो प्रबंधन करेगा। श्रम मंत्री ददई दुबे ने रविवार को स्वर्गीय सिकदर के सोनारी स्थित आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की एवं ढांढस बंधाया। श्रम मंत्री ददई दुबे ने रविवार को सोनारी स्वर्ण विहार स्थित स्वर्गीय एम.बी. सिकदर के घर जाकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों से कहा कि उन्हें हर सुविधा मिलेगी। वे करीब आधे घंटे तक वहां रुके। चिट्ठी आया इनके पास से, हमारे लेटर आ चुका है। हमारी बहू जो मेरी भाई की मिसेस मैंने बेहोश हो जा रही है सर, अभी इस परिस्थिति में नहीं तो मैं इसको फेस करी, लेकिन हमारे सारे आप बैठे ना, आप बैठिए। वो अच्छी बात है, ऐसे मिले तुम्हारे ऐसे मिलेगा, इसलिए सोच लो। अभी हम देख रहे हैं कि लोग नहीं है, सोच लो और सोचने के बाद इन लोगों को बता दोगी। सब लोग काफी दुखी हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं कि जितने लोग हैं सब दुखी हैं इस घटना से, लेकिन अब क्या करना होगा, तो कोई लौट के आता नहीं है। तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छा लिखा है, हो सके तो अपना ऑप्शन भेज दो, ठीक है, जो चाहोगे किसी यदि प्रॉब्लम है तारे दुटो नंबर लिखना। श्रम मंत्री ददई दुबे ने कहा कि वे तो सरकार गठन के पक्ष में ही नहीं थे, सिर्फ आला कमान के निर्देशों का पालन करते हुए वे राजी हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी विकास कार्य होंगे। शहर पहुंचे श्रम मंत्री ददई दुबे ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाएगा और कोई नमो मंत्र काम नहीं आएगी। झारखंड सरकार पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अव्वल तो वे पहले सरकार गठन के पक्ष में ही नहीं थे, मगर आलाकमान के निर्देशों के चलते वे राजी हुए हैं। नहीं भी तो मैं इस सरकार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन आलाकमान से हम लोग मजबूर होते हैं। यदि उनकी इच्छा हो जाती है तो हम लोगों को कुछ भी करना पड़ता है, करते हैं। इसलिए आलाकमान का जब आदेश हुआ तब हम मंत्रिमंडल गए और आज जो विभाग मिलता है, हम लोग कोई खाऊ कमाऊ नहीं ना है, लुटेरू नहीं है, जो मिला वही काफी है। क्या मैं करूंगा, उसको जाते पूरा मुख्यमंत्री के पास में 28 को विभाग है, अब जितने अच्छे विभाग है सब वही ले चुके हैं। तो सवाल उठता है कि अब तो ये कर्ज का सौदा बना है कांग्रेस के लिए, मैं तो साफ कहता हूँ। लेकिन जो भी है सब
हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि आला कमान जब संतुष्ट है तो हम लोग को संतुष्टि है, उसमें किसी तरह कोई बात नहीं है। लोकसभा का 14 सीट है, ये 14 में कितना ले पाएंगे आप देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए कि भाजपा का इस बार खाता नहीं खुलने जा रहा है। मानगो दाईगुट्टू और सोनारिंग में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान विधायक बन्ना गुप्ता ने उनका स्वागत किया। मानगो दाईगुट्टू में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। विधायक बन्ना गुप्ता ने उनका स्वागत किया और कहा कि काम करने और जनता का दुख दर्द समझने वाले का हर कोई साथ देता है। प्रेम, स्नेह, प्यार, हमारे विधायक उनको हर दम हर पल विकास जी, राहुल जी, और ये निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ हाई क्लास फ्लाइट पार्टी में आज। दूसरी ओर सोनारी में भी सैकड़ों युवाओं ने विधायक बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। विधायक ने कहा कि युवा शक्ति ही असली शक्ति है। रंजन कुमार, मोहित यादव और शैलेश जी, कृष्णदेव ठाकुर ज्वालाबस्ती सोनारी नॉर्थ लेआउट से हमारे भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा महेश, अर्जुन, बाला यादव सोनू आज शामिल हुए हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको ये विश्वास देते हैं कि आपको हम पार्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं। हमारे परिवार के आप सदस्य हैं और हमारा परिवार में जो शामिल हुआ सदस्य, उस सदस्य के साथ हर दुख सुख में हम खड़े आपको मिलेंगे। कहीं पर भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपका विधायक हैसियत से आपके पास आता है। आपको ये जरूर महसूस होगा आपका विधायक नहीं, आपका भाई, आपका परिवार का सदस्य है। ये हम रिश्ता आपसे बनाने के लिए आए हैं। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ जिला कांग्रेस का मोर्चा तेज होता जा रहा है। रविवार को युवा कांग्रेसियों ने प्राचार्य का पुतला फूंककर विरोध जताया। कांग्रेस नेत्री नलिनी सिन्हा के साथ हुई विवाद के बाद जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुमिता मुखर्जी के खिलाफ जिला कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को युवा कांग्रेसियों ने सांची में प्राचार्य का पुतला फूंका। दूसरी ओर जुबली पार्क में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक बैठक कर विमेंस कॉलेज की प्राचार्य पर कार्यवाही और उन्हें पद से तुरंत हटाने की मांग शिक्षा मंत्री से करने की रणनीति तैयार की। नलिनी सिन्हा भी वहां मौजूद थी। सर्वदलीय पार्टियों की बैठक हो रही है। यहाँ हमारे साथ सभी दलों के युवा नेता हैं, छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों का आज का मुद्दा है जो 22 तारीख को जो घटना मेरे साथ प्राचार्य द्वारा जो मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, उसके विरोध में ये सारे लोग हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज इसी के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है कि प्राचार्य जो कि अब पूरे समाज के लिए, छात्र हित के लिए और पूरे शिक्षा जगत के लिए खतरा बन चुकी है, ऐसी प्राचार्य के ऊपर केस होने के बावजूद वो अभी तक पद पर आसीन है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि उनको उनके पद से भी हटाया जाना चाहिए। रविवार को ऑटो एवं वैन चालकों ने जुबली पार्क में एक बैठक की और वाहन धरपकड़ अभियान के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। जिला प्रशासन द्वारा स्कूली वाहनों की धरपकड़ एवं जुर्माना वसूली तथा सीमित बच्चों को बैठाने के फरमान के बाद ऑटो एवं वैन चालकों ने एक बार फिर गोलबंद होना आरंभ कर दिया है। रविवार को जुबली पार्क में चालकों ने बैठकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। हालांकि आंदोलन कैसा होगा और कब होगा इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। जिला प्रशासन के द्वारा विगत दिनों जो हम लोग अखबार के माध्यम से और दूसरे माध्यम से जानकारी मिला कि स्कूल के बच्चों को गाड़ियों में बैठाने की संख्या का लिमिट को लेकर के हम सारे चालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जबरदस्ती बहुत भारी मात्रा में जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी को लेकर के आज सभी ऑटो चालक यहाँ बैठक की गई थी और ऑटो और वैन चालक की बैठक हुई और आज हम लोग ही जिला प्रशासन के खिलाफ में